आज हम आपको विशेष कथा के अंतर्गत नंदी भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ, इसकी संक्षिप्त में हम आपको विशेष कथा सुना रहे हैं। ये एक रहस्यमय कथा है। एक बार एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था शिलाद मुनि। शिलाद मुनि अविवाहित थे, इन्होंने विवाह नहीं किया था। तो एक बार पितरों से इनका संपर्क हुआ, उनसे बातचीत हो रही थी। तो इन्होंने बताया कि मैंने विवाह नहीं किया है। तब पितरों ने पूछा कि आप संन्यास में आप क्या चाहते हैं। तो शिलाद मुनि ने बताया था, मुझे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए मैं संन्यास लिया। तब पितरों ने कहा शिलाद मुनि से कि हे शिलाद मुनि, बिना पुत्र के उद्धार नहीं होता। ये आप संशय में न रहें। तब शिलाद मुनि को बहुत दुख हुआ, तो वो चिंतित हो गए। तब पितरों ने शिलाद मुनि से कहा कि हे शिलाद मुनि, आप पुत्र उत्पन्न करने का एक प्रयत्न करें। यदि आपको मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो पुत्र का होना आवश्यक है। तब शिलाद मुनि के मन में पुत्र की कामना जागृत हो गई। अब वो विवाह भी नहीं करना चाहते थे और उनको पुत्र भी चाहिए था। तो इस कामना से अधोदृष्टि और मनोवृत्ति को धारण करके इन्होंने इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए इंद्रलोक में जाकर बहुत कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। शिलाद मुनि को ऐसा पुत्र चाहिए था जो गर्भ से उत्पन्न न हो। जो गर्भ से उत्पन्न नहीं होता है, ऐसी संतान अयोनिजा कहलाती है। तो उन्होंने ऐसे ही पुत्र की कामना से वो इंद्रलोक चले गए और इंद्रलोक में इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। तब कठिन तपस्या कर रहे थे तो इंद्र भगवान प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। तो शिलाद मुनि ने कहा कि हे देवाधिदेव चक्र, हे देवाधिदेव शक्र, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे इंद्र महाराज, आप मुझे एक अयोनिजा पुत्र देने की कृपा करें। अब इंद्रदेव महाराज अयोनिजा संतान की वरदान सुनकर शक्ति में आ गए। तो कहते हैं कि हे शिलाद मुनि, आप कोई और वरदान मांग लो, क्योंकि मैं अयोनिजा पुत्र देने में समर्थ नहीं, मेरी योग्यता नहीं है। मैं तुम्हें योनि से उत्पन्न मरण धर्मा पुत्र दे सकता हूँ, अर्थात जो योनि से, गर्भ से उत्पन्न होगा, जिसकी मृत्यु भी सबकी तरह से होगी। मेरे पास अयोनिजा पुत्र देने की योग्यता नहीं है, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। और हरे विधश्च भगवान की मुतान्यो महात्मना। इंद्र महाराज एक और बात कहते हैं कि हे शिलाद मुनि, अयोनिजा संतान देने में ब्रह्मा भी योग्य नहीं है, समर्थ नहीं है, और विष्णु भगवान भी समर्थ नहीं है, योग्य नहीं है। वो भी आपको अयोनिजा संतान नहीं दे सकते।
क्यों नहीं दे सकते? इसलिए क्योंकि ये सब हम सभी लोग शिव जी के शरीर से ही उत्पन्न हैं और वेद द्वारा जो है हम सबकी आयु भी निर्धारित है। ब्रह्मा की भी आयु निर्धारित है, विष्णु की भी आयु निर्धारित है, अर्थात इनकी भी मृत्यु निश्चित है। इसलिए ये आयु निजा संतान नहीं दे सकते। तब शिलाद मुनि ने पूछा तो आयु निजा संतान कौन दे सकता है? तब इंद्र महाराज ने कहा कि आप शंकर भगवान की शरण में चले जाएं। केवल एक वही है परमेश्वर जो आपको आयु निजा संतान दे सकते हैं। तब शिलाद मुनि शंकर भगवान की शरण में चले गए, कैलाश पर्वत, वहाँ तपस्या करने लग गए। तदुपरांत शंकर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहते हैं कि हे मुनिवर, वरदान मांगो, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो मांग लो। तब शिलाद मुनि ने एक आयो निजा पुत्र मांगा। तदोपरांत शंकर जी ने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ नंदी नाम से आयो निजा और मृत्यु रहित पुत्र के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। तब हे मुनि, पिता भविष्यामि मम पितुर्वे जगता मुनि। जब मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर बाहर आऊँगा, वो नंदी नाम से जाना जाएगा, तब तुम मेरे पिता कहलाओगे, जबकि मैं इस संपूर्ण जगत का पिता हूँ, और फिर तुम शिलाद मुनि मेरे पिता कहलाओगे। बोलिए ओम श्री पार्वती पतये नमः। श्री हर हर महादेव।